बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी गहमा गहमी है और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आए हैं उसमें गालिबन फैसला दो जाने मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस के सामने जो दलाइल आए उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि स्पीकर की रूलिंग गलत है, ये सामने आ चुका है। उन्होंने कहा अब आगे क्या होना है ये देखने वाली बात है, और फिर साथ उन्होंने कहा कि फैसला अब हमने आज ही करना है। अब जो सूरत हाल सामने आई है, चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि असेंबली बहाल होगी तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। ये है असल में वो चीज जो कि आगे चलकर बताएगी कि फैसला क्या होने जा रहा है। स्पीकर उड़ भी जाए तो मामला जिस तरफ जा रहा है उसमें इमरान खान को फतह मिल सकती है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसमें दो लोगों की जो दलाइल है जो मुमकिन सूरत हाल जा सकती है, उसके मुताबिक गालिबन इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जो स्पीकर की रूलिंग थी कासिम सूरी की, उसको वो कह दें कि ये गलत है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर साजिश हुई है लिहाजा इस सूरत हाल में कोई गालिबन इस तरह का मामला आ सकता है। क्योंकि उस वक्त कहा गया है नईम बुखारी की जानिब से, जिन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दलाइल दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जी आइन बहुत सारे मामला पर खामोश है, जहाँ आइन खामोश होता है वहां पर रूल्स बनाए जाते हैं। नईम बुखारी ने कहा है कि तहरीक अदम इत्माद पेश होने की मंजूरी का ये मतलब नहीं होता कि इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता, ये मुस्तरद नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अदालत में भी तो दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करके बाद में खारिज होती है, ये उनका बड़ा वैलिड पॉइंट था। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये आई कि जब नईम बुखारी ने उनके सामने मिनट्स पेश कर दिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसके, अब ये असल में वो चीज है। देखिए ऑलरेडी हकीकत टीवी आपको बता चुका है कि पीटीआई ने अगर जीतना है तो उनके पास सिर्फ एक ही सूरत हाल है, वो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स हैं, उसके अलावा उनके पास जीतने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। और वो जाहिर सी बात है खत ही है। देखिए आम रूटीन के अंदर स्पीकर ने कहा जी गैर आईनी। अब चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए कि इख्तियार नहीं था स्पीकर को, लेकिन उन्होंने जब पूछा कि आप ये बताएं कि पार्लिमानी कमेटी के मिनट्स तो आ गए हैं, इसमें जो शुरका हैं वो कौन कौन थे, कौमी सलामती में ब्रीफिंग किसने दी, जिस पर नईम बुखारी ने बताया कि मशीर बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने असल में कमेटी में ब्रीफिंग दी। अब असल में जो खेल आया है जिसमें नईम बुखारी ने अपना काम किया है, उनका ज्यादा जो फोकस था वो ये था कि जो मिनट्स है असल में ये बुनियाद बने हैं जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। अब देखिए गालिबन जो सूरत हाल चल रही है, नईम बुखारी ने कहा कि यहाँ पर कौन मौजूद था क्या नहीं था ये तो अटॉर्नी जनरल बताएंगे, लेकिन उन्होंने असल में क्लियरली ये बताया कि देखिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में क्या हुआ, कौन था कौन नहीं था ये तो अटॉर्नी जनरल को बताना। लेकिन 7 मार्च को हमारे सफीर को एक इजलास के लिए बुलाया जाता है, हमारे सफीर को बताया जाता है कि अदम एतमाद कामयाब होती है तो आपको माफ किया जाएगा। अब नईम बुखारी असल में काम ये कर रहे थे कि पूरे का पूरा उनका जो फोकस था वो ये नहीं था कि स्पीकर की रूलिंग क्या थी, चूंकि गालिबन इसमें कमजोर बैकग्राउंड है पीटीआई के लिए, लेकिन मजबूत दलाइल ये बनते हैं कि चूंकि वहां पर एक साजिश हुई है लिहाजा इस सूरत हाल में स्पीकर ने ये काम किया जो शायद गलत था और वहां पर वो कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया। अभी तक ये कहा गया कि आप उसकी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन इस सूरत हाल में जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि ऐसा लगता है कि डिप्टी स्पीकर को लिखा हुआ मिला है कि ये पढ़ दो। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग के आखिर में स्पीकर असद कैसर का भी नाम लिया, जबकि जस्टिस जमाल ने कहा कि क्या अवामी नुमाइंदों की मंशा के खिलाफ रूलिंग देना पार्लिमानी कार्रवाई से बाहर नहीं आता। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला जो आ रहा है वो असल में स्पीकर के खिलाफ गालिबन जो फैसला बन रहा है उसमें इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसके खिलाफ तो फैसला आ जाए, लेकिन चूंकि बादिन नजर के अंदर अगर हम ये देखते हैं तो वहां पर हुई है साजिश, अब उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं किया, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो मामला जा रहा है वो इलेक्शन की तरफ है। अटॉर्नी जनरल ने वहां पर बड़े मजबूत दलाइल दिए। उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद कानूनी तौर पर पेश करने की मंजूरी नहीं हुई, स्पीकर ने करार दिया कि तहरीक मंजूर होगी, आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती तो केस ही खत्म हो जाता है, ये असल में अटॉर्नी जनरल वहां पर कहते रहे। उन्होंने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि अक्सरियत मुखालफत करे तो तहरीक मुस्तरद होगी, तहरीक पेश करने की मंजूरी का जिक्र असेंबली रूल्स में मौजूद है। तहरीक पेश करने के लिए 161 लोगों ने वोट किया था।
अगर 68 लोग तहरीक पेश करने की मंजूरी और 100 मुखालफत करें तो फिर बताएं क्या होगा। आइन में कहीं नहीं लिखा कि अक्सरियत मुखालफत करे तो तहरीक मुस्तरद होगी। देखिए, जो ग्राउंड इस वक्त बन रही है, अदालत के अंदर बड़े बेशुमार रिमार्क्स आए हैं और बड़े दलाइल दिए गए हैं। जो ग्राउंड इस वक्त बन रही है वो असल में सारी की सारी है नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के ऊपर। अब जिस तरफ रिमार्क से केस जाता हुआ नजर आ रहा है, उसमें गालिबन जो स्पीकर कासिम सूरी ने काम किया है, ये असल में अदालत उड़ा सकती है। अदालत का ये मानना है कि उड़ा दी, लेकिन चूंकि साजिश हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप बताइए हमें कि मिनट्स के ऊपर साइन किस चीज के हैं। नईम बुखारी ने जो कॉपी दी, उन्होंने कहा कि मैं आपको ओरिजिनल कॉपी भी दे दूंगा, क्योंकि उसके अंदर याद रखिएगा उन्होंने पूछा कि 11 लोग शरीक हैं। अब 11 लोगों में सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का इदारा है वो पाकिस्तान की फौज है। उनके आर्मी चीफ मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद थे, 3 सर्विस चीफ थे, ज्वाइंट चीफ थे, ISI चीफ थे, 4 फेडरल मिनिस्टर थे, 4 फेडरल सेक्रेटरीज थे और इसके अलावा सिविल मिलिट्री ऑफिशियल्स ने इसको अटेंड किया। अब ये असल में दलाल वो बता रहे थे कि असल में जो खत आया है उसमें मिनट्स में ये चीज लिखी हुई है कि फौज समेत ये सारे लोगों ने कहा है कि जी हाँ साजिश हुई है, लिहाजा इस सूरत हाल को आप बिल्कुल छोड़े नहीं। अब देखिए, यहाँ तक तो अदालत मुतमईन है कि आपने जो बात कही, लेकिन वो इस बात में मुतमईन नहीं हो रहे कि स्पीकर ने जो काम किया। अब गालिबन जिस तरफ चीज जा सकती है वो अदालत इस तरह के फैसले की तरफ जा सकती है जिसमें यह कहा जाएगा कि स्पीकर ने गलत काम किया। लेकिन चूंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर फौज थी, एजेंसियां थी, सारे लोग थे, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर साजिश हुई है और ये चीज असल में इमरान खान के हक में जाती है, जो असल में अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ लेकर जाती है। नईम बुखारी स्ट्रॉन्ग दलाइल इसलिए नहीं दे सके जो स्पीकर की रूलिंग थी, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अदालत ने कहा कि जब अदम एतमाद पेश हो जाती है तो फिर आप असेंबली नहीं तोड़ सकते, स्पीकर ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी ने आकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की, आपने ये कहा, उन्होंने कहा वहां पर शोर इतना ज्यादा हो रहा था कि उसके बाद ये काम करना पड़ा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो गालिबन और आखिरी चीज थी PTI के लिए जो कि उनको फायदा दे सकती है इमरान खान को, वो थी कि आर्मी चीफ से लेकर तमाम इदारों ने इसको इंडोर्स किया है और ये साजिश हुई है। ये असल में वो चीज है जिस पर अदालत ने कोई बात नहीं की और अदालत को पता है, चूंकि उस पर वो क्वेश्चन नहीं उठा सकते। अब आप देख लें कि मिनट्स के अंदर तो क्लियरली लिखा हुआ है कि बाहर से साजिश हुई है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इवन के इलामिया के अंदर लिखा हुआ है कि बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहां तक तो चीजें बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियर है। अब दो रास्ते जब टकरा रहे हो और मुल्क के अंदर आप देख लें कि डॉलर 190 के करीब पहुंच चुका है, तो अदालत बेहतर फैसला अगर वो चाहे तो ये कर सकती है जिसके अंदर वो कहे कि ठीक है स्पीकर की रूलिंग हो गई है खराब, लिहाजा उसने तो काम ठीक नहीं किया, लेकिन बाद नजर में चूंकि साजिश हुई थी लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर कोई इलेक्शन की तरफ कौम को लेकर जाते हैं ताकि ये जो बहरान है ये खत्म हो जाए। लेकिन उसके अलावा अब अदालत ने फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नईम बुखारी ने जो स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए थे उसमें एक चीज क्लियर है कि उनका जो सारे का सारा फोकस था वो ये था कि अगर अदालत ने फर्दर जाना है, यानी मिसाल के तौर पर अब अटॉर्नी जनरल ने ये बात कर दी, उन्होंने कहा जी इन कैमरा आपको बता सकते हैं खत के जो भी चीज थी, खुली अदालत में नहीं बता सकते। तो सोच ले इतने बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान में जो साजिश हुई है उस पर वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया के सामने नहीं बता सकते। सोचिए कितने कितने बड़े लोग इन्वॉल्व है। ये खत की जो चीजें सामने आ रही है ये बड़ी कम है। अब इस सूरत हाल के अंदर फैसले की घड़ी आने वाली है और एक चीज तय हो चुकी है कि साजिश को अभी तक रिजेक्ट नहीं किया गया कि साजिश हुई है। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना था इसके ऊपर सवालात है कि इमरान खान ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन चूंकि साजिश हुई है और इस सूरत हाल में अदालत ने एक भी ऐसा रिमार्क नहीं दिया जिसमें वो कहें कि जी साजिश नहीं हुई, लिहाजा चीज जो स्टैब्लिश हुई है वो है साजिश वाला पॉइंट। यहाँ पर PTI को फेवर मिल सकती है। स्पीकर अगर रूलिंग उनके खिलाफ चली भी जाती है, अदालत उनको उड़ा दे, उसके बाद भी उनको फायदा ही होगा कि अगर फैसले में वो कह दें कि साजिश हुई है कि चले अब चीजें क्लियर करो और आगे चले, तो इलेक्शन की जानी मामला जा सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।